सुनिए जी, मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या है? राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डिपो, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके सब आपके भाई के नाम से ही हैं। लेकिन अब जो राइस मिल वो लोग खोल रहे हैं वो आपके नाम से खोल सकते थे ना? मुझे मालूम था, जब तुमने गहने निकाल कर दिए तभी मैं समझ गया था कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब है। इतने दिन से किसी चीज का क्या नाम रखना है हमने कभी नहीं सोचा। उसी तरह भैया ने भी कभी आस नहीं की कि उनके नाम से सब कुछ हो। आज हमारा परिवार जिस मुकाम पर खड़ा है उसकी वजह मेरे भैया हैं, उनके नाम की ताकत है। जब बाहर के लोग हमें अलग देखना पसंद नहीं करते तो तुम हमें अलग करने पर क्यों तुली हो? ऐसा सोच सोचकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ो, अब आराम से सो जाओ। हाँ, हमेशा अपने भाई के गुण गाते रहिए। तू हट रे, मेरी जान ही खाते सब लोग यहाँ पे। क्या हुआ शांति, ऐसी क्यों बैठी हो? ताऊ जी, राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डेपो, हर जगह पर आप ही का नाम लिखा है। आप राइस मिल का नाम मेरे पापा के नाम पर क्यों नहीं रखते? बेटा, सारे मशीन फिक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। मिल की शुरुआत संक्रांति के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सत्यमूर्ति जी, मिल के सारे कागजात विष्णु के नाम पर ट्रांसफर करवा दीजिए और मिल का नाम भी विष्णु राइस मिल रख दीजिए। पर बेटे, मैंने जो कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है। हाय कृष्णा। कृष्णा, सुनिए जी, जरा इसे देखिए। क्या है? आपके भाई ने किसी को बिना बताए 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किया है। कहाँ थे ये? अलमारी में। जहाँ से ये निकाली है वहीं रख दो। ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में इतना अन्याय हो रहा, आप उन्हें पूछ नहीं सकते हैं क्या? शिवा ने जब मिल के लिए पैसे मांगे तब मैंने बिना सोचे अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे दिए। तब भी आपके भाई ने ये नहीं बताया कि उनके पास बैंक में इतने पैसे हैं। बात भी सही है, जिसका इरादा ही पैसा हड़पने का हो वो किसी को क्यों बताएगा? हड़पना मतलब? इसे हड़पना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो, सारा हिसाब किताब सिर्फ भैया देखते हैं, बिना कारण के वो कुछ नहीं करते। उनसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। चुपचाप जहाँ से निकाली है वहीं रख दो। हाँ, हर बार आप सिर्फ मेरा ही मुंह बंद करवाइए, खुद अपना मुंह नहीं खोल सकते। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ये देखिए माँ जी, आपके बड़े बेटे ने बैंक में 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किए हैं। कल्याणी, अपनी बकवास बंद करो। देखो बेटी, राघव जो भी करता है सोच समझ कर करता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। ये जहाँ से निकाला है वहीं पर रख दो। देखा जी, इस घर में लगता है किसी ने सबको पट्टी पढ़ा कर रखी है। मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई को झुठला नहीं सकते। भैया आ गए। सत्यमूर्ति जी, ये डीडी जल्दी से विजयवाड़ा भिजवा ठीक है दीजिए। बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चलिए। देखा माँ जी, वो यहाँ जरूर उस चीज के लिए आए थे। अगर किसी से पूछते तो कहीं उनका राज खुल ना जाए, ये सोचकर चुपचाप चले गए। अगर उनका मन साफ होता तो हमसे पासबुक के बारे में नहीं पूछते क्या? बेकार की बातें मत करो, लाओ इधर। देखो बेटी कल्याणी, गलती से पासबुक की बातें उससे मत करना, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ये बात हम राघव से करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पेश आइए। ठीक है, अब कह रही है तो मैं वैसा ही करता हूँ।
ये क्या है भैया? अभी बताऊं या खाना खाने के बाद? और किसे जानना है इस घर में? और किसे जानना है? किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाओ बेटा। अकल है कि नहीं? खाना खाते वक्त अपने भैया से ऐसी बातें कर रहे हो। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन इस घर में हर दाने पर इसी का नाम लिखा हुआ है। इसी के नाम से हम सब जी रहे हैं। इसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। हाँ भैया, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ भैया। आप खा लीजिए। अब जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो इनसे कहिए कि हमें हकीकत बता दे। कल्याणी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अंजलि भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है। वो कभी ऐसी बातें करती है? वो भला क्यों करेगी? इसे आपने ही तो सर पे चढ़ा रखा है। घर में जो भी आता है उन्हें आप कहती है कि यह महालक्ष्मी है और इनकी तारीफ करती रहती हैं। कभी मेरे बारे में आपने एक भी अच्छी बात कही है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो हमारे रिश्तेदार की बेटी हो। अंजलि तो पराई है। मैंने उसके बारे में दो अच्छी बातें क्या कह दी? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जैसा झगड़ा करने का बहुत शौक है। मेरा तो नसीब भी खराब है जो वो पासबुक मैंने देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। तुम लोगों ने भी तो राजकुमार सेंटर में नई दुकान खोली है, उसके बारे में हमने कुछ पूछा? क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष डाल रही हो। यकीन नहीं होता तो पूछो। क्या भाभी, मैंने दुकान खोली क्या? मैं एक नौकर की तरह जी रहा हूँ सोचकर मुझे मालिक के रूप में देखने के लिए कल्याणी के भाई ने मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। इस तरह कोई हमारे बीच दरार ना पैदा कर दे, इसीलिए मैंने उसे वो दुकान खोल कर दी। मैं नौकर ही हूं। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? अपने भैया के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मैंने दुकान ली, ये बात भैया जानते थे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी मुझसे पूछा? भैया के बारे में मैं जानता हूं और मेरे बारे में भैया जानते हैं। बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले? खाना खाइए भैया, खाइए ना भैया। भैया, इस तरह खाने को टुकरा कर मत जाइए भैया। आपके घर चोरी करने आए मुझ जैसे आदमी को खाना खिलाने वाले महान इंसान हैं आप। अपने लोगों की बात का बुरा नहीं मानते भैया। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, भगवान के लिए खाना खा लीजिए भैया। खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस मिल, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके जो कुछ भी था सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, क्या बोली तू? तुझे तो मैं... विष्णु, ये क्या कर रहे हो? इस घर में औरतों पर हाथ उठाने का संस्कार तूने कहाँ से सीखा? हाँ, राघव बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? वो पैसे तुमने अपने नाम से बैंक में क्यों जमा किए? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ, बताओ। कहिए पिताजी, आप भी कुछ बोलिए ना। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चारों बच्चों के पिता हैं आप क्यों नहीं पूछते? आप चुप क्यों हैं? आप भी सवाल पूछिए। सब लोग पूछिए मुझसे, पर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच्चाई सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया, शांति। क्या हुआ?
मालिक, सबने राघव भैया को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया था वो शांति बेटी के ऑपरेशन के लिए किया था। अब डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर के बाद आप बच्चे से मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ कर ए कल्याणी, ये क्या कर रही हो? उठो। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आप पे शक किया और आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी भैया। रोते नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ शांति के पास चलते। चल। आपने इसमें मेरा नाम क्यों डाला? बेटा, वो छोटी बहू ने